नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश में अनेक नेताओं के लिए इस बार दोहरी दिवाली मनी है। तो कई नेताओं के लिए काली दिवाली रही, कई नेताओं का इस बार की दिवाली पर दिवाला निकल गया। आज चर्चा करेंगे उन्हीं 18 नेताओं को लेकर जिनके लिए हरियाणा प्रदेश में सियासी तौर पर इस बार की दिवाली सुपर डुपर हिट रही है। इस बार उन्होंने दोहरी दिवाली यानी कि डबल खुशियों से भरी दिवाली मनाने का काम किया है, जिनके घर खुशियां इस बार डबल हो गई है। सबसे पहले बात करेंगे इस सूची में जो नाम आता है राव इंद्रजीत सिंह का। अहिरवाल के कद्दावर नेता राजा जी के नाम से जाने जाते हैं, जिनकी लंबे समय से हसरत थी कि अपनी बेटी की सफल पॉलिटिकल लॉन्चिंग कर सके, और इस बार उनकी वो हसरत, उनकी वो चाहत, उनकी वो इच्छा पूरी हो गई। अपनी बेटी को अटेली विधानसभा सीट से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़वाकर विधायक बनाया, और विधायक बनने के बाद मंत्री भी सरकार में बनवा दिया, वो भी स्वास्थ्य मंत्री, यानी कि बड़ा कद बड़ा ओहदा उनकी बेटी आरती राव को सरकार के अंदर मिल गया। वैसे आपको बता दें कि राव इंद्रजीत सिंह भी मोदी सरकार में लगातार तीसरी बार मंत्री बने हुए हैं। इसके बाद बात करें अगले नेता की, तो नाम आता है किरण चौधरी का। किरण चौधरी के लिए भी इस बार की दिवाली बड़ी सुपर डुपर हिट रही है। दोहरी दिवाली, डबल दिवाली मनाने का काम किरण चौधरी ने किया, क्योंकि जो किरण चौधरी लगातार कांग्रेस के अंदर हुड्डा खेमे के दबाव में थी, हुड्डा के चलते उनकी राजनीतिक विरासत आगे नहीं बढ़ पा रही थी, उनको वो कद, वो मान सम्मान कांग्रेस में नहीं मिल पा रहा था जो मिलना चाहिए था। तो ऐसे में चुनाव से ठीक पहले भाजपा में एंट्री होती है, अपनी बेटी के साथ बीजेपी का दामन थाम लेती हैं। चुनाव से पहले उनको राज्यसभा भेज दिया जाता है, यानी कि भाजपा किरण चौधरी को तो राज्यसभा सांसद बना देती है, लेकिन अपनी बेटी श्रुति चौधरी, जिनको तो शाम से चुनावी मैदान में उतारा गया था, विधायक बनने के बाद मंत्री बन गई, यानी कि पहले खुद राज्यसभा सांसद बनती हैं और अब उनकी बेटी मंत्री बन जाती हैं। और उसके बाद इस बार की दिवाली उनके लिए डबल खुशियों भरी रही है। बात करें अगले नेता की, तो कांग्रेस के नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला, जो खुद राजस्थान से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद तो है ही, साथ ही इस बार के विधानसभा चुनाव में कैथल सीट से अपने बेटे आदित्य सुरजेवाला को ही सफल राजनीतिक पारी की शुरुआत करवाने में भी कामयाब रहे हैं। यानी कि अपने बेटे आदित्य चौटाला को पहले विधानसभा चुनाव में उन्होंने कैथल सीट से उतारा और वहां से जीत दर्ज करवाने में भी सफल रहे। अब बड़ी बात यह है कि अपनी राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने अपने बेटे को आगे कर दिया है, और उनके बेटे भी सफल तरीके से विरासत संभालने में पहले चुनाव के अंदर कामयाब रहे हैं, जिसके बाद यह कहा जा सकता है कि रणदीप सिंह सुरजेवाला की दिवाली भी धमाकेदार रही है, जगमगाहट भरी रही है। अगले नेता की बात की जाए, कांग्रेस के आनंद सिंह दांगी, जो कि महम विधानसभा सीट से कई बार विधायक रहे। 2019 के चुनाव में इनको चुनावी तौर पर शिकस्त मिली, लेकिन इस बार पहले चुनाव के अंदर अपने बेटे बलराम दांगी को चुनावी मैदान में उतारकर जीत दर्ज करवाने में सफल रहे, यानी कि विधायक बनाकर अपनी राजनीतिक विरासत को बेटे के हाथों में सौंपने में सफल रहे हैं, कामयाब रहे हैं। आनंद सिंह दांगी के बेटे बलराम दांगी महम विधानसभा सीट से अपना पहला चुनाव जीतकर विधायक बन चुके हैं, अब अपने पिता की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने का काम सफल तरीके से कामयाब तौर पर कर रहे हैं। अगले नेता की बात की जाए, तो कांग्रेस के ही सांसद जयप्रकाश जेपी, जो कि पहले खुद तो लोकसभा चुनाव के अंदर हिसार सीट से जीत दर्ज करके सांसद बने, और अब अपने बेटे को कलायत से विधायक बनाने में सफल रहे। जयप्रकाश के बेटे विकास साहन का कलायत सीट पर यह पहला विधानसभा चुनाव था, कांग्रेस के टिकट पर उन्होंने चुनाव लड़ा, और चुनाव के अंदर बीजेपी की मंत्री रही कमलेश ढांडा को हराकर विधायक बनने में भी सफल रहे। ऐसे में कहा जा सकता है कि जेपी, जो हिसार लोकसभा सीट से कांग्रेस के सांसद हैं, उनके बेटे विकास सहारण अब कलायत से कांग्रेस के विधायक भी हैं, यानी कि दोनों पिता और पुत्र मिलकर राजनीतिक तौर पर मजबूत हो चुके हैं, एक बड़ा कद, एक बड़ा जो है सम्मान पा चुके हैं और अपनी विरासत का दायरा बढ़ाने में सफल रहे। इसके बाद बात की जाए कांग्रेस के एक और नेता और सांसद वरुण मुलाना की। पहले विधायक थे मुलाना सीट से, लेकिन इस्तीफा देकर लोकसभा चुनाव लड़ा, अंबाला सीट से सांसद बने, और अब लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव में अपनी पैतृक सीट से अपनी पत्नी को कांग्रेस टिकट पर चुनावी मैदान में उतारा। और आपको बता दें कि वरुण मुलाना, जो अंबाला सीट से सांसद बने, चुनावी जीत दर्ज करने में सफल रहे, उनकी पत्नी ने
ने भी मुलाना विधानसभा सीट से जीत दर्ज करने में सफलता हासिल की। अब पति पत्नी यानी कि दंपति मिलकर जो है राजनीतिक तौर पर मजबूत हो चुके हैं, सफल राजनीतिक बन चुके हैं और साथ ही कांग्रेस के अंदर भी बड़े नेताओं की श्रेणी में मुलाना परिवार वरुण चौधरी आ चुके हैं। इस बार की दिवाली वरुण चौधरी के लिए डबल खुशियों भरी रही है, क्योंकि पहले खुद सांसद बनते हैं और अब अपनी पत्नी को विधायक बना चुके हैं। तो ऐसे में एक ही घर से सांसद और विधायक होना वरुण मुलाना के लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। अगले नेता की बात की जाए, भाजपा के बड़े नेता हरविंदर कल्याण, जो घरौंडा सीट से लगातार तीसरी बार चुनाव जीतकर बड़े नेताओं की श्रेणी में आ चुके हैं। आपको बता दें कि हरविंदर कल्याण के लिए यह दिवाली उस समय डबल खुशियों भरी हो चुकी थी, उस समय जगमगाहट भरी हो चुकी थी जब उनको विधानसभा का स्पीकर बना दिया। यानी कि भाजपा की तरफ से हरविंदर कल्याण, जो कि घरौंडा से 3 बार के विधायक हैं, उनको इस बार विधानसभा स्पीकर बना दिया गया है, विधानसभा अध्यक्ष की जिम्मेवारी दे दी है। उसके बाद यह कहना गलत नहीं होगा, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि हरविंदर कल्याण के लिए इस बार की दिवाली सुपर डुपर हिट रही है, धमाकेदार रही है। अगले नेता की बात की जाए, भाजपा के ही श्याम सिंह राणा, जो 2019 के चुनाव में टिकट कटने के चलते बागी होकर इनेलो में चले गए थे। उससे पहले बीजेपी के बड़े नेताओं में इनको शामिल किया जाता था, गिना जाता था, लेकिन 2024 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में फिर इनकी एंट्री होती है। एंट्री के साथ ही इनको रादौर से टिकट भी मिलती है, चुनाव भी जीतते हैं, विधायक भी बनते हैं और विधायक बनने के बाद अब इनको सरकार के अंदर कृषि मंत्री का ओहदा मिल चुका है, वो पद मिल चुका है। यानी कि सरकार के अंदर एक दमदार और पावरफुल मिनिस्टर बन चुके हैं, जिसके बाद ये कहा जा सकता है कि श्याम सिंह राणा के लिए भी इस बार की दिवाली बड़ी दमदार और धमाकेदार रही है। इस बार की दिवाली जगमगाहट और रोशनियां भरी रही है, खुशियों भरी रही है। इसी कड़ी में अगला नाम है कृष्ण लाल पंवार का। राज्यसभा सांसद भाजपा के थे, इसराना सीट से विधानसभा चुनाव में उतरते हैं, जीत दर्ज करते हैं और अब सरकार के अंदर उनको पावरफुल और दमदार मंत्री बना दिया जाता है। यानी कि इस बार की दिवाली कृष्णलाल पंवार के लिए बड़ी धमाकेदार रही है, दमदार रही है, क्योंकि इस दिवाली पर उनको नायब सरकार में नायब तोहफा मिल चुका है, मनचाही इच्छा उनकी पूरी हो चुकी है, मनचाहा मंत्रालय उनको मिल चुका है। यानी कि बड़ी जिम्मेवारी के साथ बड़ी धमाकेदार ये दिवाली कृष्णलाल पंवार के लिए रही है। खास बात यह है, विशेष बात यह है कि कृष्णलाल पंवार 5वीं बार इसराना सीट से विधायक बने हैं। अगले नेता कृष्ण बेदी जो कि 2014 में शाहबाद विधानसभा सीट से चुनाव जीतकर खट्टर सरकार में मंत्री रहे। 2019 के चुनाव में इनको शिकस्त मिली, लेकिन इस बार भी शाहबाद सीट से कृष्ण बेदी की हार के आसार पहले से ही स्पष्ट नजर आ रहे थे। इसलिए मनोहर लाल खट्टर के द्वारा इनकी विधानसभा सीट बदलवाकर इनको नरवाना सीट पर भेजा गया। नरवाना सीट कृष्ण बेदी को इतनी रास आई कि इन्होंने चुनाव भी जीता, विधायक भी बने और विधायक बनने के बाद फिर सरकार के अंदर मंत्री बनने का मौका मिल गया। इसलिए भी यह कहा जा सकता है कि कृष्ण बेदी के लिए इस बार की दिवाली बेहद खास रही है, क्योंकि दूसरा विधानसभा चुनाव जीतने के बाद दूसरी बार फिर सरकार के अंदर मंत्री बन चुके हैं। अगले नेता की बात करेंगे कृष्ण मिड्डा, जिन्होंने लगातार तीसरी जीत जींद विधानसभा सीट से दर्ज की है। कृष्ण मिड्डा जो कि पंजाबी समाज से आते हैं, ऐसे में पंजाबी समाज को भी मंत्रिमंडल में और सरकार में विशेष प्रतिनिधित्व और महत्व देने के लिए, तवज्जो देने के लिए कृष्ण मिड्डा को बड़ी जिम्मेवारी दे दी गई। और इस बार की दिवाली कृष्ण मिड्डा के लिए भी खासम खास रही, क्योंकि तीसरी बार जीत दर्ज करने के साथ साथ उनको अब की बार सरकार में डिप्टी स्पीकर विधानसभा का बना दिया गया, यानी कि विधानसभा का उपाध्यक्ष कृष्ण मिड्डा को बना दिया गया है। अगले नेता की बात की जाए तो नाम आता है अरविंद शर्मा का। डॉक्टर अरविंद शर्मा, जिनके जीवन में लगातार जबरदस्त राजयोग बना रहा है। यानी कि अरविंद शर्मा ने 3 अलग अलग लोकसभा सीटों से 4 बार सांसद बनने का रिकॉर्ड अपने नाम कर रखा है। तो वहीं इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में रोहतक लोकसभा सीट से दीपेंद्र हुड्डा से शिकस्त पाने के बाद, हारने के बाद गोहाना सीट पर बीजेपी के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरे और यहां पर कांग्रेस का गढ़ तोड़ने में कामयाब रहे। विधायक बनने के बाद सरकार में बड़ा मंत्री पद मिल गया, यानी कि इनको जो है बड़े महत्वपूर्ण मंत्रालय और विभाग सौंप दिए गए। अब यह कहना गलत नहीं होगा कि अरविंद शर्मा जो गोहाना से विधायक बने, विधायक बनने के बाद दमदार मंत्री भी सरकार में बन चुके हैं और दमदार मंत्री बनने के साथ दमदार दिवाली इस बार इन्होंने मनाई है। अगले नेता की बात करेंगे रणबीर गंगवा, जिनको विधानसभा सीट बदलकर बरवाला सीट पर चुनावी मैदान में उतारा गया। वहां से
रणबीर गंगवा ने बड़ी जीत तो दर्ज की ही, साथ ही इस बार उनका प्रमोशन भी कर दिया गया। यानी कि प्रमोशन से तात्पर्य है पिछली सरकार में जहां रणबीर गंगवा डिप्टी स्पीकर थे विधानसभा के, तो वहीं इस बार उनको मंत्री बना दिया गया है। डिप्टी स्पीकर से प्रमोट करके मंत्रालय सौंप दिया गया, दमदार मंत्री बना दिया गया है। इसलिए भी रणबीर गंगवा के लिए इस बार की दिवाली बड़ी जोरदार रही है। अगले नेता का नाम आता है राव नरबीर सिंह। राव नरबीर सिंह जो अहिरवाल क्षेत्र से आते हैं और इस बार दिवाली अहिरवाल क्षेत्र में भी बड़ी जगमग रही है। यानी कि राव नरबीर सिंह इस बार विधानसभा चुनाव जीतने के बाद अपनी हर इच्छा पूरी करने में कामयाब रहे हैं। उनकी सबसे पहली इच्छा थी कि उनको बीजेपी इस बार टिकट दे और टिकट देकर बादशाहपुर सीट से चुनावी मैदान में उतारे। टिकट भी लेकर आए, चुनावी मैदान में भी उतरे और बड़े अंतर के साथ जीत दर्ज करके विधायक भी बने। अब दूसरी उनकी इच्छा यह थी कि विधायक बनने के बाद वो सरकार में मंत्री बने। और आपको बता दें कि बीजेपी सरकार के अंदर जो तीसरी बार हरियाणा प्रदेश में सरकार बनी, नायब सैनी के मंत्रिमंडल में राव नरबीर सिंह दमदार मंत्री भी बना दिए गए। अब बड़ी बात यह है और विशेष बात यह है कि राव नरबीर सिंह अपने जीवन काल में 4 बार विधानसभा चुनाव जीते हैं और 4 बार विधानसभा चुनाव जीतने के बाद चारों बार ही अलग अलग सरकारों में मंत्री भी रहे हैं। यह मंत्री बनने का रिकॉर्ड जो है राव नरबीर सिंह के नाम पर है। और ऐसे में यह कहा जा सकता है कि 2014 में बीजेपी टिकट पर चुनाव जीता और मंत्री बने थे, 2019 में टिकट कटी और अब 2024 में फिर टिकट मिला, फिर विधायक बने और फिर भाजपा सरकार में मंत्री बन गए। इसलिए इस बार की दिवाली राव नरबीर सिंह के लिए बेहद खास रही है। उनकी हर इच्छा पूर्ति करने वाली दिवाली इस बार की राव नरबीर सिंह के लिए रही है। इस सूची में अगला नाम है विपुल गोयल का। विपुल गोयल जिनके लिए 2019 में टिकट कटने के बाद इस बार के चुनाव में फरीदाबाद सीट से वापसी करना एक बड़ी चुनौती थी। हालांकि उन्होंने वापसी भी की, टिकट भी मिला, चुनाव भी लड़ा और विधायक भी बने। लेकिन विधायक बनने के बाद सरकार में मंत्री पद भी मिल गया। 2014 की तर्ज पर ही फिर विपुल गोयल चुनाव जीतने के बाद सरकार में मंत्री बन गए। यानी कि इस बार की दिवाली उनके लिए बड़ी धमाकेदार रही। जिस तरीके से उन्होंने धाकड़ और जोरदार दमदार वापसी चुनाव के अंदर की, चुनाव के बाद सियासत में जोरदार उनकी वापसी रही, वैसी ही जोरदार और धमाकेदार उनकी दिवाली मनी है। इसके बाद बात करेंगे अगले मंत्री, अगले नेता राजेश नागर। राजेश नागर वो नेता हैं जिन्होंने फरीदाबाद जिले की तिगांव सीट पर लगातार दूसरी बार जीत दर्ज की है और दूसरी बार विधायक बनने के बाद भाजपा ने भी इस बार की दिवाली राजेश नागर की मंत्री बनाकर डबल खुशियों भरी कर दी है। यानी कि सीधे तौर पर कहा जाए तो बीजेपी सरकार में राज्य मंत्री बनने के बाद राजेश नागर का पद और कद जो है हरियाणा प्रदेश में बढ़ा है। बड़े नेताओं की सूची में, बड़े जो है पद वाले, बड़े जो है ताकतवर नेताओं की सूची में राजेश नागर का नाम आ चुका है। सीधे तौर पर कहा जाए तो हरियाणा प्रदेश की सियासत में एक बड़ा राजनीतिक मुकाम राजेश नागर ने इस बार मंत्री बनकर सरकार में हासिल कर लिया है। अगले नेता की और अंतिम नेता की बात करेंगे गौरव गौतम। गौरव गौतम जो कि पलवल विधानसभा सीट से इस बार चुनाव जीतकर और फिर सरकार में राज्य मंत्री बने हैं। आपको बता दें कि गौरव गौतम ने इस बार चुनाव के अंदर कांग्रेस के कई बार पलवल सीट से विधायक रहे और बड़े नेता कर्ण दलाल को चुनावी मात दी है, पटकनी दी है। और इस इतने बड़े नेता को मात देने के बाद भाजपा ने उनके जोश जुनून को समझा, उनकी ताकत को समझा, उनकी राजनीतिक पकड़ को समझते हुए, भापते हुए सरकार के अंदर मंत्री भी बना दिया। और मंत्री बनने के बाद गौरव गौतम के लिए पलवल से बड़ी जीत दर्ज की वो पहली खुशी थी। और मंत्री बनने के बाद दिवाली के ऊपर उनकी खुशी डबल हो गई, दोहरी हो गई। अब सियासी तौर पर देखा जाए तो इस बार की दिवाली इन 18 नेताओं के लिए बड़ी रौनक भरी और गुलजार रही। यानी कि ये वो 18 नेता हैं जिनका दिवाली के ऊपर बम्पर लॉटरी लगी। दिवाली से पहले सियासत में कदम भी रखा, सियासत में बड़ा मुकाम भी हासिल किया और बड़ा मुकाम हासिल करने के साथ साथ अपनी सभी इच्छा पूर्ति भी कर ली। सीधे तौर पर देखा जाए तो ये वो 18 नेता हैं जिन्होंने दिवाली से ठीक पहले चुनाव के अंदर, चुनाव के बाद बड़ा राजनीतिक मुकाम हासिल किया है, बड़ा राजनीतिक पद प्राप्त किया है, बड़ी राजनीतिक पावर जो है अपने हाथों से संभाल ली है। यानी कि सीधे तौर पर कहा जाए तो ये वो 18 नेता हैं जो हरियाणा की राजनीति में आज के दिन दमदार हो चुके हैं, मजबूत हो चुके हैं और एक अच्छा खासा मुकाम हरियाणा की सियासत में, हरियाणा की राजनीति में इन्होंने अपना बना लिया है। इसीलिए इन नेताओं के लिए इस बार की दिवाली दोहरी खुशियों भरी रही है, डबल दिवाली इन्होंने मनाने का काम किया है। आपकी इस बारे में क्या राय है? अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।